हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट को क्लासिफाइड कैसे कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर हार्डनेस। तो क्लासिफिकेशन में जनरली हम लोग दो टाइप से करते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोलिक सीमेंट। तो फर्स्ट है अपना हाइड्रोलिक सीमेंट और सेकंड है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। तो इसमें देखते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है। ये है अपना हाइड्रोलिक सीमेंट। तो हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है? हाइड्रोलिक सीमेंट द सीमेंट विच इज शेड बाय एक्शन ऑफ वाटर। इट मीन्स कि हम लोग का जब हम सीमेंट के अंदर में पानी ऐड करते हैं तो सीमेंट के अंदर में पानी ऐड करने के बाद में सीमेंट का जो रिएक्शन होता है उसको उसके बेस पे हम लोग सीमेंट को डिसाइड करते हैं कि हाइड्रोलिक सीमेंट है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट है। तो अभी इसमें जो है कि अगर सीमेंट के अंदर में हम लोग वाटर ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने के बाद में अगर सीमेंट हार्डन फॉर्म में हो जाता है, मतलब कि सीमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट। ठीक है। और ये क्या करते हैं, हार्डन फॉर्म में आने के बाद में फिर उसका क्या रहता है कि वाटर रेजिस्टेंस हो जाता है। इट मीन्स कि मतलब वाटर के ऐड करने के बाद में सीमेंट जब भी हार्ड हो जाता है तो एज ए वाटर रेजिस्टेंस काम करता है। लाइक कि जैसा हम लोग देखते हैं ब्रिक वर्क हो गया। हाँ, तो जैसा कि हो गया कि हम लोग जैसे ब्रिक वर्क करते हैं तो उसमें जो सीमेंट यूज करते हैं तो मटेरियल यूज करने के लिए मोटर में सीमेंट यूज करते हैं। तो सीमेंट यूज करने के लिए हम लोग एज ए बाइंडिंग मटेरियल यूज करते हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल किस लिए यूज करते हैं? हार्डन फॉर्म में। मीन्स वो अगर ब्रिक को बाइंड कर लेगा और वाटर रेजिस्टेंस हो जाएगा, मीन्स हार्ड फॉर्म में हो गया, या फिर कास्टिंग के लिए हो गया। अदरवाइज डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें सीमेंट हमारा जो रहता है हार्डन फॉर्म में रहता है, वाटर रेजिस्टेंस रहता है। तो इस टाइप के सीमेंट को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट। ठीक है। तो ये हम लोग का इसके बाद में इस टाइप के सीमेंट को हाइड्रोलिक सीमेंट कहते हैं। इसके बाद में इसमें दूसरा बेसिक इसका क्वालिटी जो है वो ये है कि हार्डन हाइड्रोलिक सीमेंट जो रहता है कि जैसे जैसे पानी के अंदर हम लोग रखते हैं ये कंटिन्यूसली हार्डन होते जाता है। जैसे कि हम लोग सीमेंट का या फिर कास्टिंग टेस्ट करते हैं तो अंडर दी वाटर क्यूरिंग पीरियड जो हम लोग लेते हैं कि 7 डेज़ का, 14 डेज़ का, आफ्टर 28 डेज़ का, तो क्यूरिंग पीरियड इसलिए टेस्ट करते हैं कि जैसे जैसे वाटर के अंदर में रखते हैं, पानी के अंदर में रखते हैं तो हमारा जो कास्टिंग रहता है वो कंटिन्यू और ज़्यादा हार्डन होते जाता है, मीन्स उसका ग्रेड बढ़ते जाते हैं। ठीक है। तो इसका सेकंड पॉइंट या सेकंड क्वालिटी बोल सकते हैं हाइड्रोलिक सीमेंट का कि ये इट कैन हार्डन अंडर दी वाटर और वेन कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू द वेट वेदर। इट मीन्स कि जैसा कि आपको मैंने बताया कि जैसे जैसे पानी के अंदर में इसको एक्सपोज किए रहते हैं डे बाय डे ये कंटिन्यू हार्ड होते जाता है। ठीक है। तो इसके लाइव एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं जो हम लोग साइट यूज करते हैं या फिर कास्टिंग करने के लिए या ब्रिक वर्क करने के लिए सीमेंट यूज करते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट या फिर मॉडिफाइड सीमेंट लाइक रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हो गया, पोर्टलैंड पोज़ोलाना हो गया या फिर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट हो गया। इसके बाद में उसके में डिफरेंट मॉडिफाइड टाइप के भी रहते हैं लाइक रैपिड हार्डनिंग या फिर और भी बाकी जो भी टाइप के हैं। रैपिड हार्डनिंग हो गया, इसके बाद सीमेंट स्लैग सीमेंट हो गया। ठीक है। तो ये सब जो सीमेंट रहते हैं अपना हाइड्रोलिक सीमेंट में आते हैं। और सेकंड पार्ट है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। ठीक है। तो फर्स्ट जो था हाइड्रोलिक सीमेंट हो गया और अभी नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट। अभी नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट में देखेंगे कि नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट है कि सीमेंट विच रिएक्ट विथ वाटर, मतलब पानी के साथ रिएक्ट तो होता है हार्ड होने के लिए, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम हार्ड होता है, लेकिन सर्टेन टाइम अगर उसको हम पानी में रखते हैं ना तो वो स्टेबल नहीं रहता है। मीन्स
पानी को मिला के सीमेंट को हम लोग सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उसको अगर पानी के अंदर में ऐड कर रहे हैं तो स्टेबल नहीं रहता है, पानी में गल जाता है। ठीक है, तो उस टाइप ऑफ की सीमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन हाइड्रोलिक, मतलब अंडर द वाटर प्रेजेंस इट विल नॉट स्टेबल। ठीक है, इसका क्या रहता है, सेकेंड स्टेप इसमें क्या है, सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट हार्डन अंडर द वाटर, मीन्स वाटर के अंदर में हार्ड फॉर्म में नहीं रहते, जैसे कि आपको बताया है। तो फिर अभी हम लोग सोचेंगे कि पानी के अंदर में हार्ड फॉर्म में नहीं रहता है, लेकिन पानी से रिएक्ट होकर हार्ड एंड फॉर्म में क्यों होता है। तो उसका एक केमिकल रिएक्शन की वजह होता है कि जब हम लोग वाटर को इस टाइप के सीमेंट में ऐड करते हैं तो हमारा रिएक्ट करता है, कार्बोनेशन रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हमारा एक कार्बोनेशन फॉर्म में रिएक्ट होता है सीमेंट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा रहता है एयर में प्रेजेंट रहता है, तो उसकी वजह से इसका केमिकल रिएक्शन होता है, और इसका केमिकल रिएक्शन होता है और ये हमारा हार्डन फॉर्म में तो हो जाता है। लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम लाइक आफ्टर 2 आवर और 4 आवर और 12 आवर, हम लोग जब हार्डन फॉर्म होने के बाद में इसको वाटर में ऐड करते हैं या फिर किसी वाटर सराउंडिंग नेचर में हम लोग लेके जाते हैं, तो हार्डन फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, ब्रोक हो जाता है, फिर मॉइस्चर कंटेंट पकड़ लेता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं, जैसे हो गए एग्जांपल्स में आ जाएंगे लाइम या फिर जिप्सम हो गए, लाइम हो गया, जिप्सम हो गए, इसके बाद में वाइट सीमेंट रहते हैं जो इंटीरियर डेकोरेटर के लिए यूज करते हैं, लाइक पुट्टी एंड पीओपी, ये भी हमारे एक टाइप के सीमेंट ही है। तो ये सब होते हैं हमारा नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट के फॉर्म में उसको कंसीडर करते हैं। तो हाइड्रोलिक सीमेंट और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का आपको समझ में आ रहेगा। हाइड्रोलिक सीमेंट हम लोग जनरल यूज करते हैं जहाँ पे वाटर लीकेज रेजिस्टेंस रहे, वाटर रेजिस्टेंस रहे, लाइक सॉलिड फॉर्म खड़ा करना रहा, लाइक थिक वर्क करना रहा, या कास्टिंग करना रहा, या हार्डेड फॉर्म में हो गया, वहाँ पे हम लोग हाइड्रोलिक सीमेंट का यूज करते हैं। और नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का यूज जो हम लोग करते हैं जहाँ पे हम लोग को उसको सॉलिड फॉर्म में तो चाहिए, लेकिन अंडर द मॉइस्चर कंटेंट अंडर द वाटर वो स्टेबल नहीं रह पाए, मीन्स उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए डेकोरेशन के लिए, इंटीरियर डेकोरेटर के लिए, या फिर एस्थेटिक लुक के लिए हम लोग यूज करते हैं। लाइक घर में जैसे पीओपी पुट्टी करने का रहा तो लाइम या जिप्सम फ्लोरिंग पे सीलिंग पे जिप्सम शीट लगाते हैं, तो सब जो हमारे जिप्सम शीट करते हैं तो सब हमारा होते हैं, एग्जांपल है नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का। होप आपको समझ में आया रहेगा, दोनों के बीच में डिफरेंस मालूम पड़ा रहेगा कि हाइड्रोलिक सीमेंट कहाँ होता है, उसका यूज कहाँ रहता है, इसका यूज हम लोग साइड पर करते हैं या सॉलिड स्ट्रक्चर करने के लिए करते हैं। फिर दूसरा समझ में आएगा नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट क्या होता है, उसके कौन से फॉर्म रहते हैं, उसका कहाँ पर यूज रहता है, दोनों का अपना अलग यूज है। सॉलिड हाइड्रोलिक सीमेंट का यूज आता है सॉलिड फॉर्म के लिए, नॉन हाइड्रोलिक सीमेंट का यूज आता है इंटीरियर डेकोरेशन के लिए। तो दोनों का यूज आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।